हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो, न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक, मैंने एक डायग्राम बना रखा है आप लोग के लिए। इसमें एक बैटरी है। ठीक, ये बैटरी के हमारे टर्मिनल से जिसमें तारें जोड़ी जाती हैं, वहां से हमने दो तारें जोड़ दी और बल्ब जोड़ के और एक की लगा दी। इस डायग्राम को समझते समझते हम लोग पढ़ेंगे पहले बैटरी के बारे में। बैटरी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हमें चाहिए, बस जरा सी। बैटरी के बारे में बस ये समझना है, बैटरी के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या होता है? ये एक ऐसा केमिकल है जिसमें जब आप, ये एसिडिक के नेचर होता है केमिकल, इसमें जब आप मेटल्स की जो रॉड है ना, इनको डिप करते हो तो एक केमिकल रिएक्शन चालू होती है। जैसा कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, एसिड एंड मेटल्स की रिएक्शन, है ना, सेम वैसे यहाँ पे रिएक्शन होना चालू हो जाती है। एसिड एंड मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर, यहाँ पे रिएक्शन होना चालू होती है। रिएक्शन के बारे में नहीं समझेंगे, बस नॉर्मली समझेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन हुई। हुआ क्या, जो केमिकल था इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनके साथ जो भी रिएक्शन हुई, सुनो, जो नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज इस केमिकल का यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं, उसमें सारा नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं। जैसे हमने माना यहाँ पे जब भी वीडियो शूट करो बाहर कर नहीं चलता। अब चलिए, एक माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, गोला बना दे रहे एक सेकेंड। गोला गोला कितने गोले? 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने 5 इलेक्ट्रॉन देखे जो इस केमिकल से होकर यहाँ गए होंगे रिएक्शन के दौरान। रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है फिजिक्स में। ठीक, अब देखो, इलेक्ट्रॉन के एक जगह इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरी जगह चला जाता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। चार कितने, हाँ 5 नेगेटिव इधर गए थे, 5 हमने पॉजिटिव इधर डाल दिए। ठीक, अब देखो हुआ क्या, ये जो है ना, जहाँ पे एक पूरी बॉडी, इस पूरी बॉडी में जो रॉड है, इसमें हर जगह पूरे नेगेटिव चार्ज हमारा स्टोर हो गया। और एक ऐसी बॉडी है जहां पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो गया जाके। अब देखो, यहां पे क्रिएट हो जाता है डिफरेंस, यहां पे क्रिएट होता है डिफरेंस, जिसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस किस तरह का डिफरेंस? एक तरफ पूरी बॉडी में पॉजिटिव चार्ज भरा है और एक तरफ पूरी बॉडी में नेगेटिव ही नेगेटिव चार्ज है। आप लोग को पता होगा, एटम्स जो होते हैं, प्लस वाला न्यूक्लियस उसका, और जो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमता है यानी कि माइनस वाला, ये साथ में रहते हैं। इस वजह से एक एटम न्यूट्रल भी माना जाता है। न्यूट्रल वर्ड हटा दो तो भी इस तरह ध्यान से सोचो, प्लस माइनस साथ में रहते हैं, तब जाके वो स्टेबल नहीं कहेंगे, तब जाके ऐसा सोचो न्यूट्रल ही कहते हैं, न्यूट्रल ही रहता है। जब प्लस माइनस साथ में तो न्यूट्रल प्रोड्यूस करता है। ठीक, ना ही तो प्लस है ना ही तो माइनस है, जीरो के बराबर, उसको न्यूट्रल कहते हैं। पर हुआ क्या, रिएक्शन होते होते इस पूरी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया, यहाँ पॉजिटिव। ये है एक डिफरेंस कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तुम्हारे पास खूब सारे पॉजिटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस तरह का होना चाहेगा, अपने पॉजिटिव वाले के साथ जाना चाहेगा, साथ मिलके रहना चाहेगा। इस डिफरेंस की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से यहाँ जाना चाहता है, पर ये केमिकल से होके नहीं जा सकता। इसके पास एक रास्ता है कि अंदर ही अंदर चला जाए, पर ये नहीं जा सकता क्योंकि ये जो केमिकल है, करंट सॉरी नेगेटिव चार्ज इसके अंदर यहाँ से हम फ्लो नहीं करता। तो हम लोगों ने रिएक्शन नहीं देखी तो हम लोग नहीं बता सकते, बस इतना समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ अंदर से नहीं जाने वाला। इसको इसके डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए ये क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं,
फायदा उठाते हैं, तार लगा लेते हैं। तार लगाने से तार के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है करंट फ्लो होने लग जाता है। इस वजह से हमें करंट मिलता है। किस वजह से? बैटरी के द्वारा क्रिएट किए गए जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस की वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज वायर से होते होते, बल्ब से होते होते, की से अंदर होते होते हमारे दूसरे रॉड के अंदर पहुंच जाता है। और बस खत्म। थोड़ा सा एक चीज और बतानी है। पड़ोसी में घटिया होते हैं, लिख कर हाँ, ये जो सब एक पोटेंशियल जो वर्ड थे, पोटेंशियल डिफरेंस, उनके बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं होगा। ये जो डिफरेंस है करो ना, एक जगह नेगेटिव एक जगह पॉजिटिव, इसी को कहते हैं डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे हम चढ़ाएंगे माइनस का करंट। जब भी बढ़ाने चलता है ना, यहाँ पे हम डालेंगे माइनस का करंट, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तुम लोग कहोगे कि पढ़ाया गया था कि नहीं, कुछ नहीं 5 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 5 पॉजिटिव चार्ज, हमने प्लस वाले चार्ज यहाँ पे डिफरेंस है करो। एक तरफ -5 का, एक तरफ +5 का, है ना। दोनों साथ में जुड़ जाए तो 0 बन जाएंगे, वही करना है। उसके लिए क्या होगा, यहाँ से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि हमारे नेगेटिव चार्ज। एक चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वर्ड हो गया, पहले कि इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल मेन वर्ड है उसको नहीं बताया। पोटेंशियल आप लोग ऐसा समझो, दोनों को साथ में देख तो कहते हैं डिफरेंस, एक के पास नेगेटिव एक के पास प्लस है। पर सिर्फ एक ही को देखो तो ये कहेंगे इसके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को मूव कराने का, इसको कहते हैं पोटेंशियल, खत्म। इसको देखोगे, इसको कह सकते हैं इसके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन देने का, इसके पास नेगेटिव चार्ज देने का पोटेंशियल। बस ये नेगेटिव चार्ज हमारे वायर से फ्लो होता है, करंट इंड्यूस होता है, बल्ब जलने लगता है। अब एक जर्नी पे जाएंगे, ये पार्टिकल यहाँ से जो है हमारा माइनस का इस तरफ आगे इस तरफ लाइट नहीं है ना, इसलिए ये लाइट उसी तरफ लगी। नेगेटिव का जो पार्टिकल है वो यहाँ से यहाँ जाएगा, यूँ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज हमने यहाँ से निकाल लिया, एक यहाँ पे कम कर दे। ठीक, अभी हम एक को फ्लो करा रहे, तो एक यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ पहुंचेगा। ठीक, इस साथ यहाँ पहुंचा, चाबी बंद खुली जो भी कहते, मैं नहीं बता रहा चाबी अभी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये पहुंच जाएगा आखिरी जगह और यहाँ पे चला जाएगा। प्लस माइनस आ गए साथ में, हमारा जो दूसरी रॉड है उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ भैया वापस उसका नेगेटिव चार्ज वापस आ गया, प्लस माइनस साथ में ही रहता। एक चीज एक आया है ना, बाकी भी तो आएंगे, बाकी भी जाएंगे, एक एक करके नहीं जाते, इकट्ठा खूब सारे जाते हैं। ठीक, हजारों इलेक्ट्रॉन जाते, इतनी नॉलेज है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन जाते हैं, बस इतना पता है। अब एक चीज, क्या होगा जब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चले जाएंगे, जितने भी थे 5 थे, 5 के 5 अन्य सर्किट में फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, तब क्या होगा, कुछ नहीं, ये दोबारा रिएक्शन चालू हो जाएगा। इसके बाद वापस रिएक्शन कंटिन्यू होने लगती है, क्योंकि इसकी जो एक तरह से टंकी भर गई थी, खाली कर दिया आपने, फिर भर जाएगी, फिर भर जाएगी नेगेटिव चार्ज से, फिर आप खाली कर दोगे, फिर वो भर जाएगी। इस तरह से रिएक्शन चलती जाती, जब तक केमिकल जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके रिएक्शन ना खत्म हो जाए, तब तक कंटिन्यू चलती रहती। सब क्लियर? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों चार्जेस के बीच के, ये दूरी की बात नहीं हो रही,
ये ना समझना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात हो रही है, ये बात नहीं है। बात है कि यहाँ पे कितने सारे पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ कितना सारा पॉजिटिव चार्ज है, उन दोनों नंबरों का जो होता है ना उसको डिफरेंस इतना नहीं करते परेशान, बस नॉर्मल चीज़ है। यहाँ खूब सारे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ खूब सारे उल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ खूब सारे पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल मतलब इसके पास पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने का, इसके पास लेने का। लेने वाला काउंट नहीं करते, फ्लो कराने वाला करते हैं। फ्लो कराने के लिए फॉर्मूला भी है। इसको इंक चाहिए, इंक बुला के देना। एक लास्ट चीज के बारे में एक और बात करनी थी, अब हो गया। बस एक चीज बतानी थी, ये जहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टोर होता है ना उसको हम लोग कहते हैं एनोड, और इसको कहते हैं कैथोड। और ये पूरा एकदम 100% करेक्ट है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड नेगेटिव, उल्टा उल्टा उल्टा, सीधा 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 सीधा। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड जो भी स्पेलिंग पॉजिटिव होता है। एनोड नेगेटिव होता है, कैथोड पॉजिटिव। एक चीज बताई थी, मेटल दिवाली है, पीली वाली है पीली। ये एनोड जो होती है नेगेटिव रॉड होती है, ठीक है, लेड की बनी होती है। तुमने सुना होगा लेड आयन, लिथियम आयन बैटरी है ना, उसमें लेड पाया जाता है, पीली लेड डूबा होता है उसमें। तो इसी लेड पे हमारा नेगेटिव चार्ज भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। कुछ और ज़्यादा नहीं है, बस पोटेंशियल डिफरेंस इसी तरह से बनता है। फॉर्मूला बताना था ना, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। V इज इक्वल्स टू W बाई, छोटा लिखा थोड़ा जोर करो, V इज इक्वल्स टू W बाई Q। फॉर्मूला अगर समझाने की कोशिश करें कंफ्यूज हो जाओगे। जिसको नहीं समझ में, जिसको नहीं, बस इतना काफ़ी उसके लिए लेक्चर हो चुका है ख़त्म। पर जिसको ये समझने का थोड़ा मन है उसको मैं समझा दूँ, बाकी इसमें ना समझे तो भी चलेगा, तुम्हारा नॉर्मली आ जाएगा। थोड़े से NCERT में एक या दो न्यूमेरिकल होंगे, इसके एक होगा शायद, वो कर लेना काफ़ी। टॉपिक मेन समझना था, बेस समझ में आ गया, क्लियरिटी पूरी होगी, खत्म। इस फॉर्मूले में मैं ये बताना चाहता हूँ, वर्क थोड़ा सा वर्क डन अपॉन जो क्यू है, ये वर्क डन अपॉन जो क्यू है लोग के दिमाग में नहीं आता। अच्छा, वर्क डन इनटू क्यू क्यों नहीं, डिवाइडेड बाय क्यू क्यों? इसका एक रीजन है। आपने इस रॉड ने जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस जितना काम किया था, जो उसके पास पोटेंशियल है काम करने का, वो तो भैया डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। तो हाँ, जो हमारा नहीं, ये जो बॉडी है, ये वोल्टेज यहाँ से चार्ज को फ्लो कराने वाली थी, इसके पास जितना पोटेंशियल होगा उतना ही वोल्टेज माना जाता है। अगर इसके पास खूब सारा पोटेंशियल है, खूब सारा चार्ज फ्लो कराने का, तो खूब सारा वोल्टेज है इसके पास। इसके पास अगर खूब सारा नहीं है पोटेंशियल, तो इसका वोल्टेज भी बेकार है। तो इसका वोल्टेज डायरेक्ट डिपेंड करता है कि कितना सारा वर्क कर सकती है, कितना पोटेंशियल है इसके अंदर। पोटेंशियल एक वर्ड होता है ना, इस आदमी में बहुत सारा पोटेंशियल है, बहुत काम कर सकता है। ठीक वैसे ही हाँ, हमारे उस रॉड के पास भी कुछ अपना पोटेंशियल है। रिएक्शन हुई थी बहुत सारा, जो भी हुई थी, उनके पास एक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन चार्जेस को फ्लो कराने का। इस पोटेंशियल को हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं वोल्टेज से, इसलिए लिखा है V जो होता है पोटेंशियल वोल्टेज, सॉरी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क डन। वर्क डन किस चीज का वर्क डन? वर्क डन होगा आपका इलेक्ट्रॉन को यानी चार्जेस को फ्लो कराने में जो भी एनर्जी लगी, जितना भी काम करना पड़ा, वो वर्क होता है। ठीक, डिवाइडेड बाय क्यू। क्यों डिवाइडेड बाय क्यू? चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू। और चार्ज नीचे क्यों है? चार्ज देखो नीचे इसलिए, अब एक बहुत सस्ता एग्जाम्पल, एक लेबर है, वो 5 गत्ते उठाता है, कार्टून बॉक्सेस 5 गत्ते उठाता है,
ठीक, 5 गत्ते उठाने में लिख देते हैं यहाँ पे 5 कार TOON की TON, वो तो कार्टून हो जाएगा ना, फिर शॉर्ट में कार्टून है। तो 5 कार्टून है तो लिख ही लेते हैं कार्टून है, यानी बॉक्सेस है हमारे। ठीक, 5 बॉक्सेस को उठाने में मान ले उसको लगता है 5 जूल एनर्जी को जूल में लगता है। उसने 5 गत्ते उठाए, 5 जूल एनर्जी उसकी लग गई। हमें ये बताओ एक गत्ता उठाने में कितनी लगी होगी। तो आप कहोगे इस 5 को अगर 10 भेज दे तो बन जाएगा 1 गत्ता, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई यूनिटी मेथड आता हो, यहाँ मल्टीप्लाई में, वहां जाएगा डिवाइड में। तो 5/5 यानी डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कटा, 1 जूल आंसर, यानी एक गत्ता उठाने में 1 जूल लगी होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पर कार्टून उठाने में उसे 1 जूल एनर्जी लगती है ना। उसी लॉजिक को यहाँ इस्तेमाल किया है। खूब सारे चार्जेस होंगे, 10⁵ 8 कुछ भी हो सकता है, इतने सारे चार्जेस को फ्लो कराना है ना। सारे चार्जेस को फ्लो कराएगा उसने ये तो नहीं कहा होगा ना कि एक एक करके चार्ज को लेके, उसने खूब सारे उठाए होंगे, खूब सारे चार्जेस को उठा के लेके जाते हैं, खूब सारे यहाँ पहुंचते हैं रिएक्शन में। अब इतने सारे चार्जेस हैं तो जो वोल्टेज बना होगा ना, अगर एक चार्ज भी फ्लो कराओगे तो भी उतना बड़े होते हैं। अगर आप एक पार्टिकल, देखो सर 10th क्लास ये ज़्यादा ही जा रहे हैं, हल्का सा, बहुत हल्का सा मन नहीं समझाने तुम। अगर खूब सारे इमेजिन करो, खूब सारे पार्टिकल को बना है, अब यहाँ तक सबर कर लिया तो और कर लो। एक छोटे दाने ऐसे दिख रहा है, ये खूब सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक, अगर तुम खूब सारे पार्टिकल्स को फ्लो कराते हो तो बात सुनो, जितने ज़्यादा पार्टिकल्स, चार्जेस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स, उतना ज़्यादा करंट, ये तो पढ़ चुके हैं पहले। पर क्या हो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करा दे तो वोल्टेज पे क्या असर आएगा। क्या हो अगर एक ही इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना तो वोल्टेज पे क्या असर आएगा। वोल्टेज देखो गूगल करके आ रहा है, गूगल नहीं कर सकते, फोन से रिकॉर्ड हो रहा है, दूसरे फोन है नहीं। सही बताएं तो ओम्स लॉ के हिसाब से वोल्टेज कम हो जाएगा। पर मेरा कहने का है, मुझे तो ये फील हो रहा है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कराना होगा तो सेम होना चाहिए। छोड़ अच्छा, इस बात को फिर छोड़ ही देते हैं, बस ये समझते हैं खूब सारा वर्क किया W, खूब सारा वर्क किया W, इतने चार्जेस, मतलब इतनी एनर्जी लगी, 5 कार्टून उठाए, 5 जूल लगी, 5 W वर्क किया तो 5 चार्जेस है तो 5 जूल लगी, मतलब एनर्जी। तो एक चार्ज पे कितना लगा, तो वही हम लोग चार्ज से डिवाइड कर देते कि हर प्रत्येक चार्ज पर चार्ज पे कितना वर्क हम लोग को करना पड़ा, उस हिसाब से वोल्टेज निकालते हैं। यानी ये जो वोल्टेज का फॉर्मूला है ये तुमको बस बता रहा है कि एक चार्ज को मूव कराने कितना तुम्हें काम करना पड़ा। कि या तो तुमने खूब सारे चार्जेस उठाए होंगे, पर ये सिर्फ बात करेगा एक चार्ज के बारे में, है ना। चलो आज का लेक्चर समाप्त।